Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic marketing communication planning process and integrated marketing communication. So आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज IMC नोन एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. जब भी हम किसी चीज़ की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस किस चीज़ की पढ़नी है कि किस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं. सो उसके रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता क्या है. सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ABC ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है. सो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए जा रहे हैं, पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इस तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज वो बना रही है. उसके रिगार्डिंग उन्हें क्या करनी पड़ती है, मार्केटिंग. और ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो कि मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के बाद शुरू नहीं होती है, वो उससे पहले ही शुरू हो चुकी होती है. जो चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के बाद शुरू होती है उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग. बट सेलिंग और मार्केटिंग बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है. सो मार्केटिंग का मतलब क्या है, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करेगी कि पब्लिक को चाहिए क्या, किस तरीके के प्रोडक्ट की या सर्विस की पब्लिक को डिमांड है. उसी तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना और पब्लिक को प्रोवाइड करना, दैट इज़ मार्केटिंग. सो मार्केटिंग का मतलब क्या है, पहले ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि पब्लिक की क्या डिमांड है और उसके बाद उसी तरीके का प्रोडक्ट लेके आएगी. अब वो जो प्रोडक्ट लेके आ रही है उसको क्या करना पड़ता है, उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है. जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेटेड कस्टमर्स को ये नहीं बताएगी कि हमने आपकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दिया है, हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एग्जिस्ट करते हैं, तब तक डिमांड क्रिएट ही कैसे होगी. इसीलिए जब भी आप टीवी सोशल मीडिया ऑन करते हो आपको बहुत सी एडवर्टाइजमेंट दिखती हैं, तो वो क्या है, वो ब्रांड अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहा है सो दैट वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को क्या कर सके, अवेयर कर सके. इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन रिक्वायर ऑल कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर्स टू बी कोऑर्डिनेटेड सो दैट अ गुड कम्युनिकेशन कैन बी डन. कि हमें अगर हम चाहते हैं कि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन करें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कम्युनिकेशन करती है. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अपनी ऑडियंस को अवेयर नहीं करती. बट हर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती. तो इसके पीछे क्या रीज़न है, सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब प्रमोशन कर रहे हैं, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही. तो उसके पीछे रीज़न क्या है, सिर्फ कम्युनिकेशन करना इनफ नहीं है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपको करनी है. इस तरीके की कम्युनिकेशन आप करो, वेदर यू आर यूजिंग एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, जो भी मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी मीडियम के थ्रू आप कर रहे हो, बट क्या होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आपने एक बार देख लिया, अगर आपकी ऑडियंस ने देखा तो वो उनके माइंड में बैठ जाए. सो इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन होगी कैसे, जब आप एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करोगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करोगे. और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग प्रोसेस. तो अभी तक हमने क्या देखा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है, अपनी ऑडियंस को अवेयर कराना, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. अब वो प्रोवाइड करना इनफ नहीं है, उसे इफेक्टिव वे में प्रोवाइड करना इनफ है. और वो हम कब कर सकते हैं, जब हम एक डिफाइंड प्रोसेस को फॉलो करें. तो डिफाइंड प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट. कि पहला काम ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करो कि आपका टारगेट मार्केट क्या है. जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, वो किसके लिए करनी है, आप यंग पीपल को टारगेट करना चाहते हो, आप ओल्ड पीपल को टारगेट करना चाहते हो, या फिर आप मेन को टारगेट करना चाहते हो, वुमेन को करना चाहते हो, किसे आप टारगेट कर रहे हो, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बना रही है वो किसके लिए है, तो किस तरीके से आप एडवर्टाइज करोगे. अब आपके सामने कोई एडवर्टाइजमेंट आती है जो प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है, आपके किसी नीड का नहीं है, तो क्या आप उस एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हो, नहीं, क्योंकि हमें लगता है ये हमारी ज़रूरत का ही नहीं है. तो कम्युनिकेशन करनी किन से है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो उनकी ज़रूरत का हो, वो उनकी नीड का हो, उनके अंदर उस चीज़ की डिमांड हो.
तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपने टारगेटेड मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि कम्युनिकेट करना किससे है। अब आपको पता चल गया, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स पहले क्या करते थे कि सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए, बेबीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाते थे। तो वो टारगेट क्या करते थे कि एडवर्टाइजमेंट किस रिगार्डिंग हमें बनानी है, कि बेबी केयर के रिगार्डिंग हमें प्रोवाइड करनी है। या फिर हॉर्लिक्स है जो वुमेन के लिए आया है, तो वो टारगेट किसे कर रहे हैं, वुमेन को टारगेट कर रहे हैं ना। तो उन्हें पता है कि उनका प्रोडक्ट बन किसके लिए रहा है। तो सबसे पहले अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना। अब एक बार आपको पता चल गया कि किसके लिए आपका प्रोडक्ट है, किसको आपको कम्युनिकेट करना है, देन डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव। जब हमने मार्केटिंग की प्रीवियस वीडियो डिस्कस की, उसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे कि हम अगर मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, दैट्स वाई उन्होंने क्या किया है, कम्युनिकेट किया है। किसी का हो सकता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिमाइंड करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिमाग से ना निकले, वो कर सकते हैं। परसुएसिव आप कर सकते हो। परसुएसिव यानी कि ऐसी स्टेज होती है जब आप क्या करना चाहते हो, ऑडियंस को परसुएड, मनाना चाहते हो कि वह जाके एक्शन ले और आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो वेरियस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो आप सेलेक्ट करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेना। देन सेकंड, अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करो। थर्ड, अपने बजट को डिटरमाइन करो कि कितना पैसा आप कम्युनिकेशन पे लगा सकते हो, उस बजट को आइडेंटिफाई करो, उसे डिटरमाइन करो, क्योंकि जो भी काम होगा उसी बजट के अकॉर्डिंग होगा। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा कॉस्ट लगा दी और उससे बेनिफिट आपको कम हो रहा है तो क्या फ़ायदा इस कम्युनिकेशन करने का। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वही होगी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लेके आ रही है, बेनिफिट लेके आ रही है। तो आपको अपना बजट बनाना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो, मीडिया को चूज़ करते हो कि आप पर्सनल मीडिया का यूज़ करोगे, नॉन पर्सनल मीडिया का यूज़ करोगे। पर्सनल मीडिया यानी कि पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी के थ्रू आप कर सकते हो। नॉन पर्सनल मीडिया में क्या आ जाता है, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया पे ऐड देना। जो पर्सनल मीडिया है उसमें हमारा क्या होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, या फिर पर्सनली वो दोनों कम्युनिकेशन में आते हैं। जैसे आपके पास कई बार एडवर्टाइजमेंट आती होगी, टेलीफोनिक एडवर्टाइजमेंट होती है, आपके पास कॉल आती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये जनरली किस चीज़ के लिए होती है, इंश्योरेंस एजेंट, बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, डेबिट कार्ड लेना चाहते हो। सो वो जो कम्युनिकेशन वो क्या है, जिसमें आप कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हो। बट नॉन पर्सनल में आप सिर्फ वन साइडेड होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट आई तो आप फीडबैक नहीं दे सकते। यूट्यूब चलाते टाइम कोई वीडियो आ रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो उस पर आप ये नहीं बता सकते कि आप दोबारा कम्युनिकेट कर रहे हो उनके साथ। तो वो वन साइडेड होता है, उसे हम नॉन पर्सनल बोलते हैं। तो अपना मीडिया डिसाइड करो कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। अब मीडिया डिसाइड करने के बाद अपना एक मैसेज डिसाइड करो। सी आपको ये पता है कि बताना तो आपको यही है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बट उस मैसेज को क्रिएटिव बनाना, एथिकल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रूल्स, रेगुलेशन, लॉज इंडिया के अंदर या जिस भी कंट्री में आप बना रहे हो वहाँ पे हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है उस मैसेज के अंदर। उस मैसेज के अंदर कोई वल्गैरिटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ऑडियंस लाइक नहीं करेगी। किसी पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर कुछ है, किसी जेंडर के ऊपर कुछ है, तो आपको एक अच्छा इफेक्टिव मैसेज प्रिपेयर करना होता है। एंड देन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस, और फिर देखना कि क्या जो हमने कम्युनिकेशन किया है उससे कोई इम्पैक्ट पड़ा भी है या नहीं। क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो क्या उससे हमारी डिमांड, सेल्स, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या नहीं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लानिंग प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। सो ये हमारी प्रोसेस है ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। So we have completed our first topic. Second topic is integrated marketing communication. They are interrelated. See, integrated marketing communication is also kind of marketing communication. But इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे marketing communication के अंदर हम क्या बोल रहे थे कि आप डिसाइड करो किस मीडिया को आप यूज़ करना चाहते हो। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाना चाहते हो, सेल्स प्रमोशन करना चाहते हो, पब्लिक रिलेशन का यूज़ करना चाहते हो, पर्सनल सेलिंग करना चाहते हो, चूज़ कर लो अपने मीडिया को। बट इंटीग्रेटेड मीडिया क्या कहता है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई टीवी देखता हो, हर कोई फ़ोन चलाता हो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके ट्रेड शो को अटेंड कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अगर हमें कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करना है, तो सब कुछ करते हैं हम। FB पे भी ऐड देंगे, इंस्टा पे भी ऐड देंगे, यूट्यूब पे भी ऐड आएगी, टीवी पे भी ऐड आएगी, रेडियो पे भी ऐड आएगी, ताकि कोई भी ऑडियंस बचे ना, कोई भी पब्लिक बचे ना, सबको हम अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अवेयर कर सकें। दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन।
सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के साथ जब हम ये एडिशनल वर्ड ऐड कर देते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। तो हर जगह हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन करें, दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग टूल्स, अप्रोचेज एंड रिसोर्सेज, कि जितने भी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए हम टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, उन सभी टूल्स का, अप्रोचेज का और रिसोर्सेज का जो इंटीग्रेशन है, उन सबको इकट्ठा करके यूज़ करना, सो दैट आप कंज्यूमर के माइंड पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल सको और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको एट अ लोअर कॉस्ट। दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? इट बिगिन्स विद कस्टमर। ऑब्वियसली अगर आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हो, एज आई सेड कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज बनाने से, मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विस बनाने के बाद नहीं, उससे पहले ही शुरू हो जाती है कि हमें देखना होता है कस्टमर की क्या डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या नीड है, वैसा ही प्रोडक्ट आप लेके आओ। तो वही इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है? किससे आप कम्युनिकेट करोगी? ऑब्वियसली अपने कस्टमर्स के साथ। तो ये किससे शुरू होती है? कस्टमर से शुरू होती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द फर्म। अब आप देखो, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी यूज़ हो रही है, पर्सनल सेलिंग भी यूज़ हो रही है, पब्लिक रिलेशन भी यूज़ हो रहा है, सेल्स प्रमोशन भी यूज़ हो रहा है, ऑनलाइन एंड डिजिटल फॉर्म्स भी यूज़ हो रही हैं। किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। सो इन सब चीज़ों के बीच में क्या होता है? इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन जरूरी है फॉर कंप्लाइंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। क्योंकि मान लो आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस दिखाया है 100 रुपीज़, अगर पर्सनल सेलिंग के टाइम आप उसे 50 बोल रहे हो या 60 बोल रहे हो, यहाँ पे आप 70 बोल रहे हो, तो क्या वो कोऑर्डिनेशन है? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आज नहीं तो कल आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सफ़र करेगी। सो आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम सिर्फ एक मीडिया का भी तो यूज़ कर सकते थे, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी तो जा सकते थे, फिर हमने टीवी एड्स या बाकी एड्स को छोड़ के बाकी मेजर्स को भी क्यों चुना? ताकि हम बहुत अच्छी बिल्ड कर सके अपनी रिलेशनशिप को, किसी भी कस्टमर को छोड़े ना, जितनी भी ऑडियंस है सबको कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अपने आप के बारे में रिमाइंड करें बाय अवेलेबल एट एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टीपल मैसेज सिंगल वॉइस। तो इसका क्या फीचर है कि मल्टीपल मैसेज है, यहाँ से भी मैसेज जा रहा है, इससे भी मैसेज जाएगा, हर कोई मैसेज प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन कर रहा है, बट सबकी वॉइस क्या है? सिंगल है कि अपने प्रोडक्ट को वो सेल करना चाहते हैं। फोकस ऑन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ये सारे काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ये जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, जिस भी रीज़न के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो उसे अचीव कर ले, इसी चीज़ के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और ये क्या है? कस्टमर सेंट्रिक है। एज आई सेड, इट बिगिन विद कस्टमर। अगर कस्टमर से शुरू होता है, ये कस्टमर पे ही फोकस्ड है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन हमें किसके साथ करनी है? कस्टमर के साथ करनी है। नाउ व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? कि अगर हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सारे मीडियम्स का यूज़ कर रहे हैं, सारे टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? इंक्रीज कर सकें अवेयरनेस। ऑब्वियसली हम अपनी जितने भी लार्ज एरिया है, ये मान लो पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एरिया है जिसे वो टारगेट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फ़ोन चलाता होगा, ज़रूरी नहीं है हर कोई टीवी देखता होगा, तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। दैट्स वाई IMC इज़ यूज्ड। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप अवेयरनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट कर रही होगी ना। अब ऐड में वो इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हेयर वॉश या किसी भी चीज़ की ऐड देखते हो जिसके अंदर जैसे सोप वगैरह की आप देख रहे हो, तो उसके अंदर वो बताते हैं ना कि ये मीन्स कैसा है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, किस चीज़ से बना है। जैसे हम डव की ऐड देखते हैं तो वो मिल्क जैसा टेक्सचर आपको देता है, वो सॉफ्ट रखता है स्किन को, इसका क्या प्राइस है। तो आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डिफ्रेंशिएटिंग प्रोडक्ट। सिर्फ अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना इनफ नहीं होता, अपने प्रोडक्ट को बाकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या गुड्स हैं उनसे कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कि किस तरीके से जो डव है वो लग्स से या फिर बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, वो भी तो आप माइंडसेट में डाल रहे हो ना। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि आप डिफ्रेंशिएट भी करते हो, अपनी एक यूनिक स्टैंडिंग भी बनाना चाहते हो। इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बायर बिहेवियर, आप चाहते हो कि आप अपने बिहेवियर मीन्स आपके बायर के बिहेवियर को चेंज कर सको। अभी अगर वो परचेज नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो परचेज करे, यही तो आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन तो आप चाहते हो। सेल्स को प्रमोट करने के लिए बनता है ऑब्वियसली, अगर हम अवेयरनेस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाए।
ब्रांड इक्विटी क्रिएट होगी, क्योंकि अगर हम हर जगह अवेलेबल हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो अगर एक यूज़र है जो 2-3 चीज़ें यूज़ कर रहा होगा तो उसे हर जगह दिखेगा, तो उसे लगेगा काफ़ी नोन ब्रांड है, काफ़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाएगी, तो ब्रांड की इक्विटी क्रिएट करेगा और आपका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव कि वो इन चीज़ों को पाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऑफ IMC मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, कि हमें कौन सी मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, मीन्स हमें IMC को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का अगर हम यूज़ करें तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कंपनी प्रोफाइल या फिर कंपनी पॉलिसी, बायर रेडीनेस, नेचर ऑफ मार्केट, बजट अवेबिलिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट। इन चीज़ों को देखने के बाद ही हम अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स को तैयार करते हैं। यानी कि हमें एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करना है, पर्सनल सेलिंग का यूज़ करना है, किस चीज़ का यूज़ करना है, किस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है, वो हम डिसाइड करते हैं एज पर दीज फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज़ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जैसे न्यूज़पेपर है जो डेली यूज़ में आता है, तो उसकी सेलिंग बहुत हो सकती है, मीन्स जो चीज़ रोज़ खरीदी बेची जाती है, इसका मतलब उसको हम बहुत ह्यूज अमाउंट में सेल कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप सबको अवेयर कर सको और रोज़ डेली बेसिस पे आपके प्रोडक्ट की उन्हें रिक्वायरमेंट हो। जैसे अमूल है, अब अमूल का क्या है, अगर हम अमूल के मिल्क की बात करें तो मिल्क की जो नीड है वो डेली होती है, डेली बेसिस पे हर हाउस होल्ड में मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसा आपका प्रोडक्ट है उसी के बेस पे आपको क्या करनी होती है, अपनी एडवर्टाइजमेंट या IMC करनी होती है, मीन्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी होती है। उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, या कम एडवर्टाइजमेंट में भी काम चल जाएगा, पर्सनल सेलिंग ज़्यादा करनी है, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट एज वेल। देन स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हमने कितनी बार ये PLC को हमने स्टडी किया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। तो इसमें हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो जब आप इंट्रोडक्शन में हो, यानी कि आपने नई नई ऑर्गेनाइजेशन खोल ली है, नया नया प्रोडक्ट लेके आए हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवेयरनेस, ताकि आप क्या कर सको, जितने भी लोग हैं उन्हें अवेयर कर सको अपनी एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग। देन जब आप ग्रोथ पे होगी, यानी कि ग्रो कर रहे होगे, तब भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे, बट यहाँ पे आप किस चीज़ के लिए करोगे, परसुएशन के लिए करोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए। मैच्योरिटी पे जब आप होगे, यानी कि आप पीक पे हो, सब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद रहे हैं, वहाँ पे आप स्टेबलाइज कर सकते हो, इतनी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। बट डिक्लाइन स्टेज पे फिर से आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप न्यू प्रोडक्ट लेके आओ, पुराने वाले प्रोडक्ट की ही अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करो। सिमिलर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो पुराने के सेम एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं करनी होती। अगर आप कोई नया या न्यू फॉर्म लेके आ रहे हो, उस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, यानी कि मार्केटिंग करनी होती है। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स को क्या क्या अफेक्ट कर रहा है। पहला, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट किस तरीके का है, डेली यूज़ वाला है, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट है, उसके बेस पे आपको क्या करना होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स तैयार करना होता है। जैसे मान लो आप क्या बेच रहे हो, इंश्योरेंस वगैरह है, तो इसमें क्या होती है, ज़्यादातर आपकी एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता, इसमें आपको पर्सनली उनके साथ जाके बात करनी पड़ती है। तो आपके प्रोडक्ट पे मतलब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे। ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, अभी मैंने बताया कि आप कौन सी स्टेज पे हो, दैट ऑल्सो मेक इम्पैक्ट। देन कंपनी पॉलिसी, आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन डिज़ाइन करोगे। सो ऑब्वियसली कंपनी पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है। बायर रेडीनेस स्टेज, यानी कि बायर कितना रेडी है आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, या फिर वो सिर्फ अवेयरनेस स्टेज पे है, वो इंटरेस्ट की स्टेज पे है, डिज़ायर की स्टेज पे है, किस स्टेज पे है वो। तो जिस स्टेज पे वो है, मीन्स अगर वो डिज़ायर पे है, यानी कि वो लेना चाहता है, तो उस टाइम पे आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट की नहीं, सीधा पर्सनल टच की रिक्वायरमेंट है कि आप बेच दो। लेकिन वो सिर्फ अवेयर है, तो उसे आपको आगे लेके आना पड़ेगा, ताकि वो आपका कस्टमर बन जाए, तो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट या ज़्यादा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन नेचर ऑफ मार्केट, की मार्केट किस तरीके का है, आपका कंपटीशन कितना है, उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, कम है तो आपकी मोनोपोली काइंड होगी और कम कम्युनिकेशन से भी आप काम चला सकते हो। कितना बजट आपके पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि जितना बजट अवेलेबल होगा उतने मेथड्स आप यूज़ कर पाओगे। एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, कि आपका कंज्यूमर मार्केट है या बिजनेस मार्केट है,
अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि कंज्यूमर में हमारे क्या होते हैं, जैसे अब मेरा कंज्यूमर मार्केट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बिस्किट बनाती हूँ, तो उसमें हमारा क्या है, हमें कंज्यूमर को सेल करवाना है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि मेरे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बिजनेस के साथ अगर डील कर रहा है, क्योंकि बिजनेस जो मार्केट है उसमें क्या करते हैं, दो बिजनेस आपस में डील कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो हर एक बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, 2-3 के साथ उनकी डीलिंग होती है। सो वहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू बट लार्जर बायर्स, यानी कि बिजनेस के बायर कम होंगे, एक बिजनेस या तो 2 बिजनेस के साथ डील कर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 के साथ कर रहा होगा। बट अगर मैं कंज्यूमर मार्केट में हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं कितने लाखों कंज्यूमर्स को सर्व कर रही होगी, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या यहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू बिजनेस मार्केट। नाउ वट आर द ड्राइवर्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स, कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स क्यों यूज़ किया जाता है, अकेली हम एक फील्ड यूज़ कर रहे थे अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, वो इनफ क्यों नहीं थी, क्या इंटीग्रेट मीन्स किस चीज़, क्यों इसे, क्या चीज़ इसे ड्राइव करके लेके आई है। सो फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ मीडिया, कि इतना मीडिया डिवाइड हो चुका है, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं कि अब हमें हर जगह प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। देन बेटर ऑडियंस असेसमेंट, अगर आप हर जगह अवेलेबल होगे, हर जगह आपकी ऑडियंस होगी, वहाँ से आपको रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे भी आपकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, या ट्विटर पे भी आ रही है, टीवी पे भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है, रेडियो पे भी है, तो हर जगह से आपको क्या मिलेगा, एक फीडबैक मिलेगा कि कैसे किस तरीके से ऑडियंस रिस्पॉन्स कर रही है, क्या आपकी ऐड को सीधा स्किप कर दिया जाता है, कितने लोग उसे देख रहे हैं, क्या उसके बाद वो कोई एक्शन भी ले रहे हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो अपने बायर या अपनी ऑडियंस को और बेटर तरीके से कि हमारी ऑडियंस का क्या बिहेवियर निकल के आ रहा है। कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर को और एम्पावर मिल रही है, बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे उतनी मिल जाएगी। इतनी जगह एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करने लगी है, कम्युनिकेट करने लगी है कि कंज्यूमर को कंप्लीट एम्पावरमेंट हो गई है, उसे अथॉरिटी मिल गई है कि जहाँ उसे चाहिए वहाँ पे उसे ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। देन इंक्रीजिंग एडवर्टाइजिंग क्लटर, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अलग अलग मीन्स से एडवर्टाइज कर रही है, तो एडवर्टाइजिंग क्लटर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो एक बंडल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर आप पीछे रह गए तो आप फिर उसमें क्या रह जाओगे, मीन्स आप आउट हो जाओगे बिजनेस से, क्योंकि जो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रही हैं वो ऑडियंस को गेन करके ले जाएंगी। देन डाटाबेस टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आपके पास मेथड्स आ रहे हैं, मीन्स आ रहे हैं इन सबको यूज़ करने के लिए, तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो ऑब्वियसली आप यूज़ करोगे, दैट्स वाई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड। और आपके चैनल की पावर भी है, यानी कि जो सप्लाई चेन के आपके चैनल्स हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, अगर आपकी उस सप्लाई चेन के अंदर वो पावर है कि वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर एक स्टेज पे क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है, रिटेलर की स्टेज पे, होलसेलर की स्टेज पे, एजेंट की स्टेज पे, तो अगर आपकी उस चैनल में पावर है तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स में जाते हो। और आज के टाइम पे हमारी क्या हो गई है, सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग हो गई है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गई, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। नाउ व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, जो हमने अभी तक डिस्कस भी कर ली और ऑलरेडी हम इन पे डिटेल्ड वीडियो भी बना चुके हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली प्लेलिस्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। सो किस किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये हमारा मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स है। और जब हम इन सभी मेथड्स को, मतलब बंडल ऑफ मेथड्स को यूज़ करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो टीवी पे हो, पब्लिक न्यूज़पेपर पे हो, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। पब्लिसिटी का आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे ये हमारा नॉन पेड मेथड होता है, इसमें पैसे नहीं लगते, और इसमें पैसे लगते हैं, पेड होता है, इसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, तभी तो आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है। पब्लिसिटी क्या है, आप स्पीचेस वगैरह दे रहे हो इसके थ्रू, आप कोई पब्लिक वर्क कर रहे हो इसके थ्रू। पब्लिक रिलेशन के थ्रू आप कर सकते हो कि आप सोशल वर्क कर रहे हो, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। वर्ड ऑफ माउथ, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो मैंने एप्पल का फ़ोन खरीदा, तो मैं क्या करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी, वर्ड ऑफ माउथ करूँगी। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मैं बाकियों को भी कहूँगी, मेरे फ्रेंड्स को, कि हमें ये वाला लेना चाहिए भाई, अगर तुझे फ़ोन लेना है तो ये वाला मैं रिकमेंड करती हूँ। तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। पर्सनल सेलिंग, कि आपके जो सेल्स पर्सन्स हैं वो जाके डायरेक्टली कम्युनिकेट करें पर्सनली आपके कस्टमर्स के साथ। सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि इसमें आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रमोशन के लिए एक न्यू टेक्निक्स लेके आते हो, जैसे डिस्काउंट देना, रिबेट देना, या फिर उसके साथ कोई कूपन वगैरह दे देना, सैम्पल्स फ्री मिल रहे हैं, 50% ऑफ है, ये सब चीज़ें क्या है, सेल्स प्रमोशन है। डायरेक्ट मार्केटिंग करना और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करना, दीज आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स. So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.